हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, गुंजन, अमित, पिंकी, सरिता, प्रकाश, मयूरेश, आदित्य। यस गाइस। ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने ईमेल टू केस इंप्लीमेंट किया था। सो मतलब अभी हमारे पास मल्टीपल चैनल से केसेस आ रही है। ठीक है। अब जैसे जैसे कस्टमर्स कोई इशू को फेस करेंगे, अब वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। हमने ईमेल का यूज किया, ईमेल टू केस के लिए वेबसाइट से भी हमने केसेस को ऐड किया। देखो, तो ये हमारा है केस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। सो इस केसेस में हमारे पास डेटा आ रहा है। अब डेटा कहां से आएगा? एक तो हम मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं, या वेबसाइट से डेटा आ रहा है, या ईमेल से। क्या हो रही है? केसेस का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, केस क्रिएट हो रहा है। केस क्रिएट होने के बाद ये केस को हम डायरेक्टली यूजर्स को असाइन कर रहे हैं क्या? बताइए, डायरेक्ट यूजर को असाइन कर रहे हैं क्या? नहीं। किसको असाइन कर रहे हैं? पहले हम किसी क्यू को ऐड कर रहे हैं। अब जैसे अगर कोई बिलिंग रिलेटेड है, अभी हम बिलिंग वाला काम कर रहे हैं यहां पर कि बिलिंग से अगर कोई इशू आ रहा है तो वो बिलिंग क्यू है। करेक्ट, बिलिंग क्यू। अब इस बिलिंग में आने के बाद अब इतनी हमने टीम रखा हुआ है जो बिलिंग रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करने वाली है। ये कौन है? हमारी ये टीम है जिसका काम है बिलिंग रिलेटेड क्यूज को, मतलब बिलिंग रिलेटेड इशू को सॉल्व करना। अब इन सभी लोगों को हमने एक जगह पर ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? एक ही काम करने वाले हैं। जितना भी बिलिंग रिलेटेड है उस सभी यूजर्स को एक जगह पर ऐड किया। वैसे ही जो पेमेंट यहां पर आपकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड था, उन यूजर्स को अपॉइंटमेंट वाले क्यू में ऐड किया, तो वहां से भी प्रोसेस हमारी चल रही है। अब जैसे ही केसेस आएगा उसका जो ओनर होगा बाय डिफॉल्ट वो ये बिलिंग क्यू है। बट सिर्फ क्यू में रहने से हमारे केसेस रिजॉल्व हो रहे क्या? नहीं। अब हमें क्या करना है? जितने भी हमारे ये यूजर्स है, ठीक है, ये जितने भी हमारे यूजर्स है, अब उनको इस केस को असाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। अब किसी एक पे ही वर्कलोड ना आए इसमें, इसीलिए हमें ये प्रॉपरली असाइन करना होगा कि किसको ये केस जाना चाहिए। अब ये केस इस क्यू से किसे असाइन होगा ये सब हम कॉन्फ़िगर करेंगे अब ओमनी चैनल के थ्रू। तो यहां पे आपको हेल्प करता है ओमनी चैनल। राइट। सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा अभी यहां पर? ओमनी चैनल। सो ओमनी चैनल का काम होता है कि इस क्यू में से आपके केसेस को प्रॉपरली यूजर्स को असाइन करना। ये कुछ भी मैन्युअली नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। केस आ रही है, केस किसी क्यू को असाइन हो रहा है और उस क्यू से जिसको भी असाइन करना था हमें, वो ऑटोमेटिकली उस यूजर को असाइन हो जाएगा। करेक्ट। अब ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? हमारा डेटा ओमनी चैनल के थ्रू। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब हम इस ओमनी चैनल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि अभी तक इतना प्रोसेस तो हमारा चल रहा है कि यहाँ पर केस क्रिएट हो रही है, केस का रिकॉर्ड बिलिंग क्यू को या किसी भी क्यू को असाइन हो रहा है असाइनमेंट रूल के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? इसको ओमनी चैनल के थ्रू कॉन्फ़िगर करके यूजर को असाइन करेंगे। यूजर को असाइन करने के बाद ये यहां पर अपना वर्क स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही यूजर को असाइन किया, ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को ईमेल जाना चाहिए कि आपका जो केस है ये हमने इस पर्टिकुलर हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को असाइन किया है, वो आपके हेल्प करने वाला है आपके इशू को सॉल्व करने के लिए। इसे भी प्रॉपरली अपडेट देना होगा हमें कि आपको ये केस असाइन हुई है, प्लीज आप इस पे काम स्टार्ट कर दे। राइट। तो ऐसा सब कुछ हमारा प्रोसेस होने वाला है। तो ये मेन है अभी के लिए कि यहां पर हमें उन केसेस को प्रॉपरली उन यूजर्स को असाइन करना होगा। सो अब आते हैं ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन। सो ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, तो इसमें काफी सारी स्टेप्स हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है, ओमनी चैनल के अंदर। क्योंकि देखो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं होता। अब अगर आप यहां पर आएंगे
सेटअप में। तो देखो ओमनी चैनल वर्क कैसे करता है, आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है उस डेटा को ये कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो आपके डेटा पे हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ऐड होने वाली है, लेकिन कैसे देखो। तो हम जब भी कोई केसेस आएंगे हम उनको राउट करना चाहते हैं, प्रॉपरली असाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, ओके ये केसेस तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो ये केसेस का डेटा है, हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे ओमनी चैनल और यही से वो असाइन होगा। तो ये हमें ऐप के अंदर ऐड करना पड़ता है। जब भी आप कोई ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये डेटा मिलेगा ओमनी चैनल का, बट ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट भी नहीं रहता। जो ओमनी चैनल है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं रहता है, हमें अपने ऑर्ग के लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो हमें इस ओमनी चैनल को इनेबल करना होगा, तभी जाके ये हमारे पास वर्क करेगा। अब कैसे इनेबल करेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें इसके लिए प्रोवाइड करना होता है। सो देखो सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें इस ओमनी चैनल को इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली हमारी स्टेप होगी इनेबल ओमनी चैनल, राइट। सो ओमनी चैनल को कैसे इनेबल करेंगे, सिंपल सी एक सेटिंग है उसका हमें यूज करना है। देखो मल्टीपल स्टेप्स है एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि एक सिंगल स्टेप के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, काफी सारी चीजें होती है जो हमें इसमें प्रोवाइड करनी होती है। देखो सो सेटअप पे आएंगे, सेटअप पे आने के बाद जैसे ही आप यहां पर सर्च करोगे ओमनी चैनल, सो इनेबल ओमनी चैनल, देखो सो ओमनी चैनल सेटिंग्स क्लिक करिए। ये हमने शायद ऑलरेडी यूज किया है क्या कहीं पर, ठीक है शायद ये हमने कहीं किसी और बैच के लिए यहाँ पर इस ऑर्ग को यूज किया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी इसी को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करना है, सिंपल इनेबल ओमनी चैनल, इसको क्लिक करना। तो क्या होगा, आपकी जो ओमनी चैनल सेटिंग्स है वो इनेबल्ड हो जाएंगी। जैसे ही आपने इसको इनेबल्ड किया तो ये सभी फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं ओमनी चैनल रिलेटेड। करेक्ट प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, प्रेजेंस स्टेटसेस, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस चैनल्स, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब भी आप इसे इनेबल करोगे। सो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, इनेबल ओमनी चैनल। आपको क्या करना पड़ेगा, ओमनी चैनल को इनेबल करना है। सो पहली स्टेप, सो एनेबल ओमनी चैनल, सो ओमनी चैनल को आप इनेबल कर दो। दूसरा, अब हमें यहां पर एक सर्विस चैनल क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर आप आओगे तो इसमें देखो सर्विस चैनल का ऑप्शन है, या डायरेक्टली आप सर्विस चैनल को सर्च करो। देखो तो ऐसे कुछ सर्विस चैनल मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूं अगेन न्यू। सो न्यू सर्विस चैनल। अब आप इसमें सर्विस चैनल को नाम दे दो, जो भी आपको सर्विस चैनल इसके अंदर चाहिए। तो मैं इसमें ऐड करता हूं, सो बिलिंग सर्विस चैनल। तो मैंने इसमें ऐड किया बिलिंग सर्विस चैनल। केस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हम लोग, ओके बाकी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट वर्क रिक्वेस्ट, क्या ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं, हम उसको ऑप्शन देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको सेव कर रहे हैं, हम बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो हमने अब एक सर्विस चैनल क्रिएट किया। तो दूसरी प्रोसेस क्या थी हमारी, दूसरी स्टेप, सर्विस चैनल आपको क्रिएट करना है। सो क्रिएट सर्विस चैनल। अब ओमनी चैनल रेडी है, सर्विस चैनल रेडी है। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि अब हमारे पास जो केसेस आ रही है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो सो सिंपल सर्च करो, यहां पर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस का, तो क्लिक करेंगे इस पे। लेकिन ये सब ऑप्शन कब आएंगे, जब आप ओमनी चैनल को इनेबल करोगे तभी।
सो देखो अब मुझे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चाहिए। क्या काम है राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का? देखो, स्पेसिफाई हाउ वर्क आइटम्स आर राउटेड टू एजेंट्स, जो एजेंट्स है उसको राउट करना है हमें प्रॉपरली। डिफाइन द रिलेटिव प्रायोरिटी एंड रिलेटिव साइज ऑफ वर्क आइटम्स, क्रिएट अ राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच सर्विस चैनल इन योर ऑर्ग। तो जितनी जितनी हमारी सर्विस चैनल्स होंगी सभी के लिए हमें प्रॉपरली राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के लिए वर्क करेगा। बिलिंग के लिए डिफरेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए डिफरेंट है, जितने क्यूज है उन सभी के लिए हमें प्रॉपरली राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। बिलिंग के लिए है, अपॉइंटमेंट के लिए, जितने हमने यहाँ पर क्यूज बनाए सभी के लिए। सिंपली क्लिक करेंगे न्यू, देन अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का नाम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं बिलिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये बिलिंग के लिए है। सो बिलिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो डेवलपर नेम ऐड हो जाएगा। देखो ओवरफ्लो असाइन की जरूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ पर देखिए राइटिंग प्रायोरिटी हमें प्रोवाइड करनी होती है हमेशा। सो प्रायोरिटी पे हम रखते हैं इसको 1। सो राइटिंग प्रायोरिटी, इसी पे प्रायोरिटी पे बेस्ड ये वर्क करेगा। राउटिंग मॉडल देखो लिस्ट एक्टिव, मोस्ट अवेलेबल, एक्सटर्नल राउटिंग। सो ये दोनों है, लिस्ट एक्टिव एंड मोस्ट अवेलेबल। हमें यूज करना है लिस्ट एक्टिव, मतलब लिस्ट एक्टिव का मीनिंग होता है जिसके पास भी वर्कलोड कम है, क्योंकि यहां पर हमारा काम क्या है, जिसके पास वर्कलोड कम होगा उसी असाइन करेंगे। किसी एक ही यूजर को अगर ये बार बार असाइन हुई तो एक ही यूजर के पास वर्कलोड ज्यादा होगा, किसी के पास कम, तो ऐसा ना हो इसीलिए जो लिस्ट एक्टिव है जिसके पास कम वर्कलोड है उसे ही हम इस केस को प्रॉपरली असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब पुश टाइम देने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी टाइप्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। देखो सो एक यूनिट को एक ही कैपेसिटी के बेस पे हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब जितने वर्क आइटम्स उसको असाइन होंगे उसका यूनिट ऑफ कैपेसिटी होगा 1 एंड देन सेव। अब देखो अब जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया, अब रिलेटेड क्यू, क्योंकि यहां पर देखो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है क्यूज के थ्रू उसको प्रॉपरली राउट करना यूजर्स को, तो यहां पर हमें इस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को उस क्यू के साथ मैप करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहां पर रिलेटेड क्यूज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी हमने किसी क्यू के लिए इसे यूज नहीं किया इसीलिए डेटा नहीं आ रहा है। तो आपकी जो 4th स्टेप होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को आप किस क्यू के लिए यूज करना चाहते थे वो ऐड करना पड़ेगा। सो 4th स्टेप क्या होगी, सो असाइन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन टू द क्यू। अब क्यू को ये राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करो। हमने राउटिंग एक क्यू बनाया है बिलिंग के लिए, राइट। सो क्यू पे जाएंगे हम लोग, सो क्यूज। अब बिलिंग वाले पे ही हम काम कर रहे हैं, राइट। जैसी हमारी केसेस आ रही है ईमेल से वो बिलिंग पे ही जा रही है, राइट। तो फाइनेंस वाला था ना वो फाइनेंस क्यू, ठीक है। सो फाइनेंस क्यू एंड एडिट, जितना भी बिलिंग रिलेटेड था वो फाइनेंस क्यू से ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे। देखो तो यहाँ पर ऑप्शन आता है राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो सिंपली अब हमने जितने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किए वो यहाँ पर दिखेंगे। हमने एक ही बनाया है बिलिंग राउटिंग क्यू, तो इसको सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो देखो अब मैप कर लिया हमने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को, हमने मैप कर लिया है प्रॉपर। अब ये डेटा हमारे पास है, अब ये रेडी है यूज करने के लिए। देखो हमने ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, राउटिंग भी हमने प्रॉपरली ऐड किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, उस ओमनी चैनल को इस सर्विस क्लाउड के अंदर भी ऐड कर सकते हो। तो देखो सर्विस कंसोल में यूज करना है कि नॉर्मल वाले आपको ऐप में यूज करना है, दोनों में पॉसिबल है। सिर्फ यहां पर इधर आपको ऐड करना है। ये कौन सा सेक्शन होता है आपका, बॉटम वाला सेक्शन। तो ऐप के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, यहां पर अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है तो यूटिलिटी आइटम्स, ये क्या आपके यूटिलिटी आइटम्स है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप को एडिट करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल आप जाओगे सेटअप और अब उस ओमनी चैनल को यहां पर हमें ऐड करना है। सो ऐप मैनेजर
देखो, अब कौन से ऐप में ऐड करोगे ये आपके ऊपर है। आप अगर सिर्फ नॉर्मल वाले ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हो या कंसोल वाले में, अभी हम ज़्यादातर कंसोल वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हम कंसोल में ऐड करते हैं। तो सर्विस कंसोल, देखो सर्विस कंसोल है, तो इसको करेंगे अभी एडिट। ठीक है, एडिट। अब एडिट में 5 स्टेप्स के अंदर कोई भी ऐप बन जाता है आपका, राइट। तो उसमें से हमें क्या चाहिए, यूटिलिटी आइटम्स। सो यूटिलिटी आइटम्स बाय डिफॉल्ट ये 2 यहाँ पर ऐड हुए हैं, आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। देखो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, नोट्स को भी रिमूव करो, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अभी चाहिए सिर्फ ओमनी चैनल। देखो सो ओमनी चैनल को सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, ये सब आप ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए ये, एंड सेव। देखो सो अब इस सेव आपके जो आपका ऐप है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। देखो इसमें एक सेव की बटन होती है हमारी, सो इसको कंट्रोल स्मॉल करना। ओके, बटन नहीं दिख रही है ये, देखते हैं ये डायरेक्टली सेव होता है क्या। देन कहीं पर भी ये सेव की बटन तो नहीं दिखा रहा है हमें, तो सेव हो जाएगा क्या लेकिन ये। फिर से देखते हैं ऐप मैनेजर को ओपन करके कि ऐड हुआ क्या उसमें। सो सर्विस कंसोल, ओके ठीक है, ऐड हो गया है। मतलब हमारे ये इस ऐप के अंदर अभी ये शो होने लगेगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे अब इसमें ओमनी चैनल हमें शो होने लगेगा। देखो आ गया क्या ओमनी चैनल, यस। क्लिक करेंगे इसको ओमनी चैनल को। अभी देखिए अब इस ओमनी चैनल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्टेटस हमें मिल रहा है जो है ऑफलाइन, तो एक ही स्टेटस है बाय डिफॉल्ट। अब यूजर के पास वो ऑप्शन है, जो भी अवेलेबल होगा उसी को ये असाइन होगी। अगर कोई ऑफलाइन है, कोई छुट्टी पे है, तो उसको तो ये असाइन नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो जो ऑनलाइन होगा, जितने सर्विस यूजर आपके ऑनलाइन होंगे, जितने एजेंट्स आपके ऑनलाइन होंगे, उसी को ये असाइन होना चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट उसमें एक ही स्टेटस हमें मिल रहा है ऑफलाइन। तो अब आप क्या करोगे, देखो हमें ये स्टेटस बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, असाइन कर लिया आपका जो क्यू था उसमें राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपने क्या किया, सो ऐड ओमनी चैनल टू एन ऐप। जिस ऐप के अंदर आपको यूज करना था उस पे आपने ऐड कर लिया उस ओमनी चैनल को। अब हमें यहां पर क्या करने हैं, प्रेजेंस स्टेटस क्रिएट करने हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए यहां पर, प्रेजेंस स्टेटसेस। बाद में हम उसको अगेन कॉन्फ़िगर करेंगे। सो क्रिएट प्रेजेंस स्टेटस। सो प्रेजेंस स्टेटस अब आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास एक ऑप्शन होता है। देखो सो प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो देखो प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन, प्रेजेंस स्टेटसेस, प्रेजेंस डिक्लाइन रीजंस, ऐसे ऑप्शंस है। हमें प्रेजेंस को कॉन्फ़िगर करना है मेनली। तो देखो डिफ़ॉल्ट कुछ प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो या आप क्रिएट कर सकते हो न्यू। अब देखो सो प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन नेम क्या नाम होना चाहिए उसका, सो बिलिंग प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन सो अब देखो यहां पर हमें प्रोवाइड करना है कैपेसिटी। अब जितनी भी हमारे पास ये प्रेजेंस कैपेसिटी है ये आपको प्रोवाइड करना है। अब एग्जांपल के लिए हम देते हैं यहाँ पर इसको 20 प्रेजेंस कैपेसिटी हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं। एंड बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट वर्क रिक्वेस्ट नहीं, अलाउ एजेंट्स टू डिक्लाइन वर्क रिक्वेस्ट। क्या आप ये ऑप्शन देना चाहते हो कि जो आपका एजेंट है अगर कोई उसको असाइन हो रहा है तो वो खुद से उसको रिजेक्ट करे? नहीं, ये ऑप्शन हम नहीं देना चाहते। अगर ये ऑप्शन आपने दिया तो वो बार बार क्या करेंगे, ऐसे ही
रिजेक्ट करते जाएंगे, राइट। तो ऐसे कुछ बेसिक सेटिंग्स है यहाँ पर, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो, करेक्ट। सो यहाँ पर आप उसका साउंड जो है बाय डिफॉल्ट जैसे नोटिफिकेशन का एक साउंड आता है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको अगेन सेव। सो प्रेजेंस कॉन्फ़िग हमारा बन गया कि जो यूजर्स होगा वो कैसे अवेलेबल होगा, क्या क्या चीजें वो क्या पर करेगा, तो वो आपने यहाँ पर क्रिएट किया। सो क्रिएट, ओके, प्रेजेंस स्टेटस नहीं बना, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है कि जब वो अवेलेबल होगा तो वो कैसे काम करेगा। तो अवेलेबिलिटी के लिए तो उसके पास स्टेटस होना चाहिए, तो अब हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट प्रेजेंस स्टेटस। तो जो भी उसका स्टेटस है वो उसको ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंस स्टेटस को, कि क्या क्या उसका स्टेटस होना चाहिए जब वो प्रेजेंस रहेगा। सो प्रेजेंस स्टेटस न्यू, देखो, सो स्टेटस नेम अभी उसमें सिर्फ एक ही था ऑफलाइन, तो मैं यहां पर अभी करता हूं ओके अवेलेबल, या ऑनलाइन ही उसका नाम रखते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। सर्विस चैनल कौन सा यूज कर रहे हो, बिलिंग सर्विस चैनल के लिए ये स्टेटस वर्क होना चाहिए, सेव। तो एक आपने यहां पर बना लिया। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट स्टेटस होना चाहिए, जैसे अगर वो ब्रेक पे है, सो ऑन ब्रेक, तो वो अपने स्टेटस को ऐड करेगा कि वो अभी ब्रेक पे है, सो ऑन ब्रेक, लेकिन उस टाइम पर वो बिजी होगा। ऑनलाइन है तो उसको केसेस जाएंगी, बट अगर वो ब्रेक पे है तो उसको वो बिजी शो होना चाहिए, मतलब ब्रेक पे शो होना चाहिए, और उसको कोई भी केसेस असाइन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहां पर आप ऐड करोगे बिजी। सो सेव। अगेन अगर आप चाहते हो इस पे कि वो ऑन लीव है तो वो सब आप ऐड करोगे, ठीक है। चेक करते हैं अभी हमारे सर्विस पे, रिफ्रेश करेंगे, इसमें वो स्टेटस दिख रहे हैं क्या हमें, ओके। तो यहां पर अगर आपको ये स्टेटस नहीं दिख रहे हैं तो समझ जाना कि इसको प्रोफाइल लेवल पर, इस यूजर को प्रोफाइल लेवल पर एक्सेस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके प्रोफाइल लेवल पे जाना पड़ेगा। सो सेटअप, अब प्रोफाइल कौन है हमारी, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका यूजर। सो प्रोफाइल, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट स्टेटस बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल पर उसका एक्सेस नहीं मिलता, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सो क्लिक करेंगे। अब यहां पर वो ऑप्शन आपको मिलेगा प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन का, आप यहां पर चेक करो। सो प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन देखो कहीं पर मिल रहा है क्या, ओके यही है, इनेबल सर्विस प्रेजेंस स्टेटस एक्सेस, क्लिक करेंगे, देखो यहां पर है हमारे पास इनेबल्ड सर्विस प्रेजेंस स्टेटस एक्सेस। सो एडिट, देखो दो ही हमने बनाया है, एक ऑनलाइन बनाया और एक ऑन ब्रेक बनाया, ठीक है, आप जितने चाहो बना सकते हो। सो सेव, ठीक है। अब प्रेजेंस कॉन्फ़िग हमने इसको एक्सेस दिया है, अब रिफ्रेश करेंगे, ओके। अब जैसे ही ऑनलाइन करेंगे, अब ये यूजर जो है वो रेडी है वर्क आइटम्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे ही उसके पास अभी कोई क्यू क्रिएट होगा, मतलब कोई केस क्रिएट होगा, और अगर ये यूजर अवेलेबल है तो उसको ऑटोमेटिकली केसेस जो है वो राउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, करेक्ट। अब चेक करते हैं एक नया केस का रिकॉर्ड क्रिएट करके। सो न्यू, बट ये किसे असाइन होना चाहिए, बिलिंग रिलेटेड है, सो बिलिंग, नेक्स्ट। सो एंड एक्टिव असाइनमेंट रूल के थ्रू उसको असाइन भी कर देंगे हम। सो वेब ईमेल, सो test@gmail.com, कंपनी के सॉफ्ट, देन अब जो भी डेटा आपको चाहिए था, सो सब्जेक्ट टेस्ट, अगेन डिस्क्रिप्शन भी ऐड करते हैं टेस्ट, एंड सेव, ओके। केस ओरिजिन, कहां पर ये फील्ड,
ठीक है, ईमेल से करते, कुछ भी करो, सेव। अब देखिए हमारी ये केस जो है असाइन हो चुकी है फाइनेंस क्यू को। अब फाइनेंस क्यू से ये ऑटोमेटिकली इसमें राउट हो जानी चाहिए, बट अभी पता नहीं इसमें ये क्यों टाइम लगा रहा है, क्योंकि फाइनेंस क्यू पे ही हमने ऐड किया हुआ है ना हमारे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को, फाइनेंस क्यू ही था। अब चेक करते हैं जो यूज़र है, इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखना। सो सेटअप यूज़र यूजर्स एंड अभी लॉगिन कौन है यहाँ पर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। सो कहा गया, यस, Ksoft एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर ये चेक करना कि ये सर्विस क्लाउड यूजर है क्या। अब ये नहीं है, इसीलिए इसको ये बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं कर रहा है, तो इसको सर्विस क्लाउड यूजर कर देना आप, क्योंकि अगर ये सर्विस क्लाउड वाला यूजर नहीं होगा तो उसको ये असाइन नहीं करता। सो रिफ्रेश, अब फिर से क्रिएट करके देखते हैं एक नया केस, ताकि जब भी हमारा यूजर एक्टिव अगर है तो उसको केस जानी ही चाहिए, राइट। अगर नहीं जा रही है तो इसका कोई काम ही नहीं होगा हमारे ओमनी चैनल का। फिर से क्रिएट करके देखते हैं एक, देखो, सो न्यू, so next and so test @gmail.com, so company web email test। तो जितना भी हमारा डेटा होगा ऐसे प्रॉपरली प्रोवाइड कर लो। सो टेस्ट, सो वेब फोन एंड ओके, केस ओरिजिन भी ऐड करना होगा, अदरवाइज ये एरर देगा हमें। and so test and save। फिर भी इसने असाइन नहीं किया, कितना टाइम लगाएगा अब ये। उसको रिफ्रेश करके देखते हैं फिर से। ऑनलाइन होने के बाद भी इसको असाइन नहीं कर रहा है, ऑफलाइन करके फिर से ऑनलाइन करके देखते हैं। ओके, देखो अभी आ रहा है। तो देखो इस तरीके से ये आता है, एक बार थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन करके देखोगे तो आ जाएगा। देखो उसके पास देखो यहाँ पर एक, जितनी यहाँ पर हमने अभी तक केसेस बनाई थी वो सभी आ गई, लेकिन उसके पास रिजेक्ट का कोई ऑप्शन है क्या? वो रिजेक्ट कर रहा है क्या डेटा को, इस केसेस को वो रिजेक्ट कर पा रहा है क्या? नहीं। अब जैसे वो उसको असाइन करेगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है, अभी वर्क रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है। अभी देखो तो यहां पर ये कितने आइटम्स पे काम कर रहा है, 2 आइटम्स पे वो काम कर रहा है अभी, राइट। सो जैसे आप यहां पर आ जाओगे, अब केस ओनर कौन बन गया बाय डिफॉल्ट? जिसको असाइन हो गया। पहले कौन था ओनर? पहले कौन था? यस, आपका क्यू था ना, फाइनेंस क्यू। अब फाइनेंस क्यू से वो डायरेक्टली आपके यूजर को असाइन हो रही है। अब जितने आपके पास ऐसे ये यूजर्स है, ठीक है, ये जो यूजर्स है, और जिनके पास भी कम केसेस है वो उन्हें असाइन कर लेगा, ठीक है, वो उनको असाइन करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जो भी जितने भी यूजर्स एट ए टाइम, ये सभी ऑनलाइन होंगे, जितने यूजर्स ऑनलाइन है, जितने एजेंट्स ऑनलाइन है, उनमें से जिसके पास भी कम केसेस है वो उनको असाइन करने वाला है। तो असाइन करेगा प्रॉपरली डेटा को, और ये केसेस का फ्लो भी चलता रहेगा। यहां तक आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब स्टेप ज्यादा है इसके अंदर, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ये रिकॉर्डेड सेशन भी मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा चीजें देख के इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अभी। तो आगे की प्रोसेस अब क्या होगी हमारी, बताइए आगे की प्रोसेस क्या है? अब ये जो है आपके सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को असाइन हो गया। असाइन होने के बाद क्या करना है? अब हमें कस्टमर को ईमेल करना है। पहले रिक्वायरमेंट, कस्टमर को ईमेल। क्या ईमेल जाननी चाहिए? कि आपकी जो क्वेरी थी वो हमारे एजेंट को हमने असाइन कर दिया है, हमारा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपको
24 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करेगा और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, ऐसा उनको एक ईमेल हमें कर देना है। तो वो भी इंश्योर हो जाएंगे कि यस उनकी क्वेरी जो है वो आप तक पहुंच चुकी है, आप उनको हेल्प करोगे। बट अगर ये जो दूसरे केसेस पे काम करने वाला है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कोई केस आई है? क्योंकि आपने यहां पर क्या किया, ऑटोमेटिकली असाइन नहीं किया, आपने यहां पर एक राइट मार्क दिया था। बट आपने जब क्रिएट किया था कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें एक ऑप्शन था कि क्या आप उसको ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है कि ये केसेस ऑटोमेटिकली असाइन होगी, जो भी अवेलेबल होगा उनको असाइन होगी, उनको ऐसे चेक करके असाइन करने की भी जरूरत नहीं है। एंड देखो इस तरीके से ऐड होना चाहिए, ऐसा एक ईमेल नोटिफिकेशन उनको अभी आना चाहिए कि उनको जैसे ये केस असाइन होगी, केसॉफ्ट को ये केस असाइन हो गई, तो उसको एक नोटिफिकेशन भी आना चाहिए कि आपको एक नया केस असाइन हुआ है। तो क्या अप्लाई करना है अभी हमें? कस्टमर को ईमेल जाना चाहिए और उस यूजर को क्या जाना चाहिए, जैसे उसको ये केस असाइन हुआ उनको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। करेक्ट, किसको? ओनर को, केस ओनर को नोटिफिकेशन, जिस एजेंट को असाइन किया, और जो कस्टमर है उसको एक ईमेल जाना चाहिए कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और जो भी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है, चाहे तो आप उनकी डिटेल भी ईमेल में दे दो कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करने वाला है, उनका नंबर भी आप शेयर करो कि अगर जल्दी है तो वो कॉल भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे एसी के लिए आप इंस्टॉलेशन के लिए जब रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है, तो आप जब भी कोई नया इशू अगर आप फेस कर रहे हो तो आप उनको इशू को ऐड करते हो, क्वेरी करते हो उनके वेबसाइट से या कहीं से भी, तो वो क्या करता है, उस क्वेरी को उनके जो नियर बाय उनका जो एजेंट होता है उसको असाइन करता है, उनके सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को, और तुरंत आपको ईमेल भी आता है कि किसको असाइन हुआ, उसकी कांटेक्ट डिटेल भी आपके पास आ जाती है ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आपके पास वो डिटेल आ रही है, वैसे उसके पास भी डिटेल चली गई कस्टमर्स की कि आप कस्टमर्स को कांटेक्ट करो, वो केस चला गया, उनको असाइन हो गया, राइट। तो वो नोटिफिकेशन उनको उस ऐप के थ्रू जानी चाहिए। कर पाएंगे ये दो चीज़ें अभी आप? यस बताइए। आदित्य, अमित, ये रियल टाइम यूज केसेस है, ऐसे ही हमें अप्लाई करना होता है। आदित्य, अमित, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, पिंकी, प्रकाश, सरिता, श्रद्धा, क्लियर है गाइज? यस। सो कस्टमर को ईमेल और आपका जो ओनर है उसको नोटिफिकेशन। तो कौन सी कंडीशन पे? जैसे ही केस किसी यूजर को असाइन हो रहा है तभी। तो कंडीशन ऐड करोगे प्रॉपरली और उसी कंडीशन के बेस पे आपको ये ऑटोमेशन अभी कंप्लीट करने हैं। तो इतना इंप्लीमेंट करिए। अब जैसे ही ये केस अब इस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को असाइन हो गया, अब इसको कैसे मैनेज करना है ये हम कल डिस्कस करेंगे कि इसको क्या क्या फंक्शनैलिटी अभी परफॉर्म करनी है। तो एक बार डॉक्यूमेंट रीड करेंगे और फिर से इनके लिए वो अप्लाई करेंगे। तो जैसे स्टेटस चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये कॉल करना है, इसको ईमेल करना है कस्टमर्स को, फर्स्ट रिस्पांस कब जाना चाहिए इनका, वो सारी चीज़ें अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो कल हम इसकी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे एंड अगेन हमें एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनके स्टेप्स का कि कैसे आप इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और ग्रुप पे शेयर करिए प्लीज़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, मैं जल्दी अपलोड करता हूँ, जैसे अभी सेशन होता है मैं अपलोडिंग पे डालूंगा और आपको यूट्यूब पे मैं डायरेक्टली ग्रुप पे आपको रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तब तक। 7:30 के बैच में कर रहे हो मतलब? हाँ, दोनों में, दोनों ग्रुप में मैं करूँगा, जितने भी ग्रुप है सभी में। क्योंकि पोर्टल पे है नहीं तो हम बार बार देख के उसको रिवाइज कर हाँ, सकते हैं। पोर्टल पे तो मैं ऐड करूँगा ही, लेकिन उसमें कुछ प्रीवियस वाले भी सेशन पेंडिंग है, लेकिन तब तक मैं जल्दी आपको एक्सेसिबल हूँ, इसलिए मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ और सर, हाँ बोलिए। और सर रिकॉर्ड टेक कर रहे हो अपलोड कर दीजिए। रिकॉर्ड टाइप का? अच्छा, लास्ट सेशन, हाँ सर। ठीक है।
ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका भी आप ले लो, एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिलेगा क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, सो इतना इम्प्लीमेंट कर लीजिए गाइज, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अनदर टॉपिक जो है एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन। तो इतना इम्प्लीमेंट करिए और जो ऑटोमेशन बताया है वो भी ट्राई करिए, ठीक है। और देखना कि उसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, वो भी आप सॉल्व करेंगे, कल हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना आज इम्प्लीमेंट करके आइए, ठीक है। ओके गाइज, तो कल मिलते हैं, अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइज, थैंक यू।